ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, इसका पार्ट ए। हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आई लेंस है ये कैसे फोकस करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द नियर बाय। अब हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज आई बॉल, ये आई बॉल है एंड ये मैंने आई बॉल बना लिया। और ये हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द आई लेंस। अब जो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएंगी तो यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स हैं, द सिलियरी मसल्स जिन्होंने इस आई लेंस को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, अब ये रिलैक्स है। तो जो दूर से इन्फिनिटी से जो फार अवे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी ये इनको इजीली जो है कन्वर्ज करके रेटिना पे ले आएगा। तो यहाँ पे आई मसल्स जो है रिलैक्स है। रिलैक्स होने से इसका कर्वेचर जो है वो कम है। कर्वेचर जो है वो यहाँ पे कम है। तो ये इजीली रेज ऑफ लाइट को यहाँ कन्वर्ज करके रेटिना पे ले आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा, इधर पास आ जाएगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट जब इधर पास आ गया, तो अब क्या होगा, हमें इसका कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा टू फोकस ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे फोकस होने के लिए अब सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, जिससे ये लेंस और राउंड शेप्ड हो जाएगा और इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। अब लेंस कुछ इस तरह से लेंस जो है और राउंड हो जाएगा। सिलियरी मसल्स जो हैं इस तरह से ये और राउंड हो जाएगा। सिलियरी मसल्स जिन्होंने जिन्होंने इसको पकड़ के रखा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट होंगी और ये और राउंड हो जाएगा ताकि इसका कर्वेचर बढ़ जाए और ये फिर रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके यहाँ पे ले आए। तो बोलने का मतलब ये है कि इसका ये अब सिलियरी मसल्स इस केस में कॉन्ट्रैक्ट होगी, मींस कर्वेचर जो है, कर्वेचर ऑफ द लेंस जो है वो अब बढ़ गया है। कर्वेचर बढ़ने से क्या होता है कि देखो, लेंस उतना ही पावरफुल होता है, कन्वेक्स लेंस की पावर हम कर वैसे ही कैसे डिफाइन करेंगे, जो जितना ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा वो उतना ही पावरफुल होगा और वो पावरफुल बनने के लिए इसका कर्वेचर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये रेज ऑफ लाइट को यहाँ कन्वर्ज करता है, लेट से यहाँ पे। तो अभी इसकी ये फोकल लेंथ है। अगर रेज ऑफ लाइट को ये और ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो ये और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस केस में क्या हुआ है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कर्वेचर इंक्रीज होगा। इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है हमने, ताकि नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करके हम उसे, जो ये कन्वर्जिंग रेज है उसे हम रेटिना पे ले आए। तो इसमें आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस से कैसे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो इस केस में टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली आई मस्ट इंक्रीज इस कन्वर्जिंग पावर टू फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना, और इसके लिए सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। उससे आई लेंस थिक हो जाएगा, कर्वेचर उसका बढ़ जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। तो शॉर्टर फोकल लेंथ से जो डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज जो इधर से आ रही है ये डाइवर्ज होके आ रही है, देखो डाइवर्ज होके आ रही है, इनको कन्वर्ज करके लाना है। तो डाइवर्जिंग को कन्वर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट टू कन्वर्व ऑन टू द रेटिना। तो आपको इसमें ये समझाने के लिए लिखा गया, इसमें आपको लिखना है कि बाय ciliary muscles when the ciliary muscles, when we see on the nearby object, the ciliary muscles contract, eyelids becomes thinner, thicker, curvature increases, and the increasing curvature decreases the focal length, which helps us to focus on the nearby objects so that the image is formed onto the retina। तो इस तरह से अब रेंज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ये जो एबिलिटी है लेंस की टू फोकस ऑन द नियर बाय एंड द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। अब इसमें रेंज पूछिए, रेंज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आई से कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखे। क्योंकि अगर आप बिल्कुल पास ले आओगे इधर अपनी नाक पे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट, वो रहता है 25 सेंटीमीटर। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। तो रेंज जो बन गई वो 25 टू इन्फिनिटी बनती है नॉर्मल विजन की। तो रेंज ऑफ विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई स्पैन्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, जिसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। तो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस from the eye at which we can see an object distinctly and clearly. Far point is the maximum distance at which we can see an object is infinity. तो यहाँ पे जो range of vision है that is 25 centimeter to infinity. So this question was of 2 marks. तो
और इसी में एक चॉइस भी है, उसे भी हम करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द चॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।